नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे एडीपीओ का पेपर जो लॉ से संबंधित होता है। ये एमपीपीएससी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था पेपर को। 18 दिसंबर 2022 को इसकी एग्ज़ाम हुई थी प्रीलिम्स की। ठीक है, तो इसका प्रीलिम्स तो क्या है, एक्चुअली 150 क्वेश्चन का पेपर होता है ना। 50 क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित होते हैं और 100 क्वेश्चन इससे जो इसका मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होते हैं। तो हम जो 50 क्वेश्चन हैं जो हमारे काम के हैं जीके जीएस की, हम उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एसएसएल का पूरा नाम है। तो एसएसएल का पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सिक्योर सॉकेट लेयर। सेकंड देखेंगे हम, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। तो क्रिप्टोग्राफी है जो साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है ना। ये करेंसी से रिलेटेड टर्म है। तो स्पैमिंग, फिशिंग एंड डिनाइल ऑफ सर्विस ये तीनों साइबर क्राइम के एग्जांपल हैं। ठीक, आप किसी भी एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आप राइट आंसर के साथ साथ में उसके बाकी की ऑप्शन भी देखिए कि वो भी काम के होते हैं। कभी कभी जैसे कभी किसी अदर एग्ज़ाम में घुमा के ये पूछ लिया जाए कि साइबर क्राइम क्या है, तो आपने कभी फिशिंग या स्पैमिंग तो सुना होगा, फिशिंग या डिनाइल ऑफ सर्विस नहीं सुना होगा। तो उससे अब पता चल जाएगा कि हाँ, ये साइबर क्राइम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 का डी। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम, तो वो है स्वयं। ठीक है, तो शिक्षा नीति की 3 सिद्धांत हैं, उनको पहुंच को सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम का नाम है स्वयं। ऑप्शन सी 5G नेटवर्क में डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ये है ऑप्शन सी 6 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो क्या होते हैं हमारे डेली रूटीन में पढ़ने में नहीं आते, इनको बहुत डीप स्टडी वगैरह करने पर ही हमको ये क्वेश्चन हमसे बनेंगे। तो आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल से ही पढ़ के जाइए। और ख़ासकर 5G जो नई जनरेशन में अभी करंट अफेयर से जुड़े लेटेस्ट टॉपिक हैं उसमें तो डीप में ही पढ़ के जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो यहाँ तो माइक्रो ब्लॉगिंग में देखिए आप सभी कोरा को छोड़ कर तीनों ही हैं, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी, ट्विटर भी है। तो इसके 3 आंसर हो जाएंगे, बल्कि पूछना ऐसा था चाहिए था कि कौन सा नहीं है, तो वो कोरा हो जाएगा। कोरा पे क्या होता है कि हम सिर्फ कोई आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में बात होती है ना। माइक्रो ब्लॉगिंग में तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ही आप जानते हैं इसका राइट आंसर है ना। ए सी और डी 5वीं का राइट आंसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो ये है सीडेक, इसका आंसर है ए सीडेक। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें संबंधित हैं। पेगासस है ना, अब नहीं है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ही प्रश्न बिल्कुल चेंज कर देती हैं। पेगासस एक एग्जाम्पल है, तो हम सब जानते हैं ये अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा था, संसद में भी स्पाईवेयर का एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार का वायरस है जो एक मिस कॉल से आपके मोबाइल में एक्टिव हो जाएगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो जो जासूस है उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर का है, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग किस जानकारी सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम है। तो ये है मेघराज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन ए इसका 9th का सी है, ऑप्शन ए मेघराज। 10वीं का देखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई। तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना। तो ये 2000 में बना था, तो डिजिटल सिग्नेचर को इसमें वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की गई। और ये 2020 या 21 की एमपीपीएससी सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप, मैंने कहा है जैसे पिछली वीडियो में भी कि आप सारी एग्ज़ाम की, एमपीपीएससी जितनी भी एग्ज़ाम कराता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, एक दूसरे के पेपर वो देखता रहा करे, जो उस काम के क्वेश्चन है वो लगा लिया करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 10वीं का
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना, बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम 11वें नंबर का कि वर्ष 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थिर भावों पर के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, है ना, 2011-12 के आधार वर्ष पे तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय 63,345। तो जो वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 63,345, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश में 2018 में शुरू किया गया था। 13वां देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर है 32%, ऑप्शन सी 32%। किस अनाज को सामान्यतः सुपरफूड उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है, तो ये इसका आंसर है मिलेट्स, मोटा अनाज, है ना। तो अभी मिलेट्स का बहुत क्रेज चल रहा है दोस्तों, और जो डिडोरी के लहरी भाई है इन्होंने मिलेट्स का एक जो बैंक बना रखा है, पूरे बहुत सारे मिलेट्स का जो सहेज के रखा है, इसलिए उन्हें मिलेट्स क्यून भी कहा गया है लहरी भाई को, है ना। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक 2001-11 के मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो ये रही है 20.3। 2001 से 2011 तक की जनगणना मध्य प्रदेश की वृद्धि दर 20.3% रही है। 16वां देखेंगे हम, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, तो ये हम एक अनुच्छेद 168 में किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 168। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत का जो है हमारा एक्ट वो लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस जो हमारा मनाया जाता है। ठीक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्तियों का हस्तांतरण, तो उसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। उज्जवल जनजातीय संस्कार संबंधित है, तो उज्जवल दाह संस्कार संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाह संस्कार। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो सिंपल था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ठीक है। 21 में पूछा है कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है सोहागपुर, ठीक। ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सोहागपुर। अच्छा, बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो बाणसागर का जो ये है, ये आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, ठीक, क्योंकि जो बाणसागर हैं ये अलग अलग परियोजना है बहुत सारी, और ये अलग अलग नदी पे हैं, इस कारण इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है। 23 में देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है डोलोमाइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ है, सतपुड़ा तापी सारणी बैतूल में है ये, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 25 का देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमको सुमेलित देखना है, तो मैग्नीज दमोह ये गलत है, मैग्नीज बालाघाट में है, मलासखंड, है ना, मैग्नीज क्षेत्र है, बालाघाट में जो मैग्नीज की जो खदान है वो भारवेली है सोली, मलाजखंड जो है तामाज संबंधित है, ठीक है। तो दमोह में जो है वो मैग्नीज संबंधित नहीं है। तो हम 26वां देखेंगे, 26वां प्रश्न देखेंगे कि धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी हैं, तो ये बेतवा की सहायक नदी है। MPPC 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और देखिए 2021 में ये ADPO में आया हुआ है, तो इसलिए आपको पढ़ते रहना चाहिए पुराने पेपर। तो इसका आंसर है डी, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला है मध्य प्रदेश का सबसे भिंड, ऑप्शन ए, है ना। 28 में देखेंगे, जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, तो ये कहलाती है सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, तो काली मिट्टी के लिए मालवा का पठार जाना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा
पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो ये मैकल श्रेणी आ जाएगा। ठीक है। 31 देखेंगे हम। सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गार्बो गोरबो गोरबाचेव का हाल ही में किस आयु में निधन हुआ है? तो ये 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किस राज्य की सरकार ने दी है? तो ये इन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने नियुक्ति दी है ना। ऑप्शन डी मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो मसाई मारा केन्या में है और ये डिलीट कर दिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आयोग के द्वारा, है ना। 34वां देखेंगे हम। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वित को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो ये अधिकतम 2 जीवित बच्चों के जन्म के लिए, है ना। तो इसको ऑप्शन बी राइट आंसर है। अच्छा, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजाति समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार है? तो 35 का आंसर है उपयुक्त सभी। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन पैथीस, ये तीनों की जन जागरूकता का प्रसार करना है। उपयुक्त सभी इसका आंसर है ऑप्शन डी। 36 में देखेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये है लोसान में। ठीक है। और यही एमपीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन देखिए एमपीपीसी की ही एग्ज़ाम के हैं, तो ये रिपीट होते रह रहे हैं। अभी तक हमने 4 से 5 क्वेश्चन देख लिए हैं जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए हैं। तो इसका आंसर है बी लोसान है। ठीक है, हिंदी में लोसान दे रखा है तो वो ठीक है, देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट है किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है मिथाली राज को, है ना। और ये मिथाली राज ही हैं जिन्होंने पहला दोहरा शतक भी क्रिकेट में बनाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म पर मनाया जाता है? तो आप जानते ही हैं कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे बनाया जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि 2022 का शरद कमल को मिला था, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम। 39 में संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो ये 17.5 से 23 वर्ष इसकी आयु है कि आप 17.5 से 23 वर्ष के बीच में इसमें आप भर्ती में सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, 41वां हम देखेंगे। 41वां क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो शरद जोशी संबंधित नहीं है तो ये है युग चरण, है ना। तो ए बी सी है और डी नहीं है, युग चरण। नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो लौह शिल्प में देखिए, ये हमने जो पिछली बार इंजीनियरिंग सर्विस और एनिमल हस्बेंड्री का पेपर करा था उसमें भी क्वेश्चन आया था। एमपीपीसी 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये एडीपीओ की एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है अगरिया। अगरिया गौड़ों की एक जनजाति होती है, उपजनजाति, जो कि लोहे का काम करती है। ठीक है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाओं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? इसका नाम है वन्या। ठीक है, ऑप्शन बी वन्या नाम है इसका। आदिवासियों का जो रेडियो है उसका नाम है वन्या, है ना। अवध किशोर जाड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो अवध किशोर जाड़िया का संबंध साहित्य एवं शिक्षा से, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री जो भी अवार्ड वगैरह मिलते हैं आप उनको खासकर जनजाति ट्राइबल्स एरिया के और जो मध्य प्रदेश के हैं उन लोगों को तो आप बिल्कुल भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन है? तो इसमें राई लोक नृत्य का वर्णन है पद्मा ग्रंथ में, है ना, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था पद्मावत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
46 का देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? तो ये अबुल फजल की जो रचना है ना, उसमें रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है ऑप्शन डी, अर्जुन लाल सेठी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो ये गोटमार, है ना। अब ये जो गोटमार जो मेला है ये पाडुन्ना जिले में चला गया है। तो पहले छिंदवाड़ा आता था, अब ये पाडुन्ना जिला इसमें लगेगा। अच्छा, मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? मांदर और दफड़ा एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? तो ये दंतीदुर्ग ने करवाया था। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन एमपीपीएससी की एडीपीयू की एग्ज़ाम का। और हम नेक्स्ट किसी अन्य एग्ज़ाम का वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।